ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां ज्ञान और योग के द्वारा हम आज के दिन के साथ जुड़ते हुए परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज 11 फरवरी 2023 को हम गीत सुन रहे हैं धीरज धर्मनुआ। हम इस समय उस परमात्म बाप के पास आए हैं जो बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत। बाप पंडा बनकर हमें वापस ले जाने जाते हैं। बाप जैसा कल्याणकारी अब हमें बनना है। बाप ने अब मनुष्य को देवता बनाया है, तो हम सब इस समय राज ऋषि हैं। राज ऋषि जो निश्चय, अटल, अडोल होते हैं, वह जो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं। इस समय हम ब्राह्मण संपूर्ण नहीं बने हैं, हम त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बने हैं। और इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली, सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। तो ये इस समय कल्याणकारी युग है, जिसमें हमें अमृत वेले परमात्मा के पढ़ाते हैं। माया याद में विघन डालती है, पर बाप की श्रीमत पर बाप से वर्षा लेने में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपनी संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा हम अनेक आत्माओं को संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट मणि बनते हैं। तो इसलिए ऊंच पद पाने के लिए हमें बहुत बहुत सर्विस करनी है। विघन को रोकने का इलाज बाबा बताते हैं योग। योग से आयु बढ़ती है, इसलिए योग हमें तंदुरुस्त रखती है। योगी भव, निरंतर योगी भव, कर्म बंधनों से छूटने का एक साधन है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो, तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के झुटके से हम बच जाएंगे। अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई को बहुत बहुत ऊंच पद पर पाना है, फिर ये चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। बाप को याद करने से माया जीत हम बनते हैं। हम आत्माओं को अब सृष्टि की पूरी चक्र की नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव, कि जिसमें जितनी श्रेष्ठ कर्म होगा उतनी ऊंची तकदीर की लकीर होगी और वो स्पष्ट होगी। तकदीर बनाने का साधन है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना, कर्मधारी बनना, और पद्मा पदम भाग्यशाली और तकदीर को प्राप्त करना। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ स्मृति को लाता है। तो जितना लंबी तकदीर खींच लेंगे, एक जन्म में अनेकों जन्म की तकदीर हमें मिल जाएगी। तो इस समय हमारे पास तकदीर की लकीर खींचने का बहुत अच्छा साधन है, और वो है श्रेष्ठ कर्म। जितना श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ स्मृति रहेगी, उतना तकदीर की लकीर बहुत बहुत लंबी खींचेगी। तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने हमसे कहा। तो चलते हैं कुछ पल के लिए योग के सफर में, और देखें अपने आप को कि वो परमात्मा अमृत वेले रोज मुझे पढ़ाने आता है। ये पढ़ाई, ये योग, ये ज्ञान की वर्षा करने आता है। मैं अपने परमात्मा से ये पढ़ाई पढ़ रहा हूं। ये पढ़ाई मुझे राज ऋषि बनाती है। वो राज ऋषि जो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री है, ऐसा राज ऋषि मैं बनता हूं। मैं इस पल अपनी तकदीर की लकीर को स्वयं खींच रहा हूं। श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ स्मृति से तकदीर की लकीर बहुत अच्छी खींच रही है।
तकदीर की लकीर में मैं बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। संतुष्ट अपनी पर्सनैलिटी से, संतुष्टता हर तरह से मुझ में झलक रही है। संतुष्टता की पर्सनैलिटी, संतुष्ट बनना और बनाना, ये मैं परमात्मा से सीख रहा हूँ। मैं निरंतर योगी, निरंतर तंदुरुस्त और बहुत बहुत जोश में विघ्नों को पार करता जा रहा हूँ। और अब मैं वापस आ रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।